वो चीज इंसान नहीं थी। शुरुआती हम इन रोंगटे खड़े कर देने वाले शब्दों से कर रहे हैं। ये उन चंद लोगों के शब्द हैं जो एक बेहद खौफनाक और शापित जगह से जिंदा लौट सकें। आज के इस विश्लेषण में हम किसी आम डरावनी कहानी की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हकीकत में घटी उस घटना की तह तक जाने वाले हैं जिसने एक पूरे गांव की रातों की नींद हमेशा के लिए उड़ा दी थी। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस रहस्य में उतरते हैं। काली हवेली का श्राप, यही हमारे आज के इस पूरे विश्लेषण का केंद्र है। साल 2019, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का एक छोटा सा गांव। सुनने में शायद आम लगे, लेकिन हम यहाँ एक ऐसी रात का क्रोनोलॉजिकल ब्रेकडाउन करने जा रहे हैं जिसने पूरे समाज को अंदर तक हिलाकर रख दिया। ये सिर्फ एक सुनी सुनाई बात नहीं है, बल्कि इस बात का एक गहरा अध्ययन है कि कैसे खौफ जब हकीकत बनता है तो असल में क्या होता है। अब इस पूरे मामले की गंभीरता को समझने के लिए हमें इस बड़े कॉन्ट्रास्ट यानी अंतर को देखना होगा। दिन के उजाले में जो गांव बिल्कुल नॉर्मल, एकदम आम जिंदगी जीता था, सूरज ढलते ही वो एक खौफनाक जगह में बदल जाता था। हर रात, और ध्यान दीजिए, ठीक 2:17 पर एक रोती हुई औरत की बेहद दर्दनाक आवाज हवेली से गूंजती थी। दरवाजे अंदर से कसकर बंद कर लिए जाते थे, बच्चों को छिपा दिया जाता था। ये उनका हर रात का फिक्स रूटीन बन चुका था। और इस सब का केंद्र थी काली हवेली, एक ऐसी पुरानी खंडर हो चुकी इमारत जिसके कुछ बहुत ही खौफनाक नियम थे। ये कोई अंधविश्वास नहीं था, बल्कि वहां के लोगों के लिए एक अकाट्य हकीकत थी। नियम बड़ा सीधा सा था। जो भी इस हवेली में रात बिताने की जुर्रत करता, या तो वो अपना मानसिक संतुलन हमेशा के लिए खो बैठता या फिर गायब हो जाता, बिना कोई नामो निशान छोड़े। 50,000 रुपए। अब हम सोच सकते हैं कि क्या कोई अपनी जान या दिमाग की कीमत महज 50,000 लगा सकता है, लेकिन यही वो शर्त थी जिसने इस पूरी भयानक त्रासदी की नींव रखी। 22 साल का एक लड़का था फैजान, जिसे इन भूत प्रेत वाली बातों पर जरा भी यकीन नहीं था। उसके 3 दोस्तों ने उसे पैसे ऑफर किए, और सच कहूं तो यही इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। बस इतनी सी बात। ये फैजान के ही शब्द थे। हवेली में अकेले रात बिताने का चैलेंज मिलने पर उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि हंसी थी। एक कैमरा, एक टॉर्च और एक मोबाइल फोन, बस इन्हीं 3 चीजों के साथ उसने ये शर्त मान ली। ये उस पल की बात है जहां इंसान का ओवर कॉन्फिडेंस और अहंकार सदियों पुराने खौफ से टकराने जा रहा था। बारिश में भीगी उस अंधेरी हवेली के अंदर जाने का वो सफर सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। आधा खुला हुआ, हवा से चरमराता लोहे का दरवाजा, धूल से भरा कमरा जिसकी दीवारों पर अजीबो गरीब निशान बने थे, और फिर अचानक सन्नाटे को चीरती हुई वो ठक ठक की आवाज, सीढ़ियों से नीचे उतरते किसी अदृश्य इंसान के कदमों की आवाज। डर का माहौल अब पूरी तरह से बनना शुरू हो चुका था। और इसी खौफनाक खामोशी के बीच फैजान का कैमरा एक बेहद धीमी लेकिन साफ आवाज रिकॉर्ड करता है, भाग जाओ, वो जाग जाएगी। शुरू में फैजान को लगा कि शायद उसके दोस्त बाहर से कोई भद्दा मजाक कर रहे हैं, पर असल में ये इस बात का पहला बिल्कुल साफ इशारा था कि उस हवेली में, उस अंधेरे में वो अकेला तो बिल्कुल भी नहीं था। अब जैसे ही उसकी टॉर्च की रोशनी सीढ़ियों के सबसे ऊपरी हिस्से पर पड़ती है, सामने कुछ ऐसा था जो किसी भी इंसान के होश उड़ा दे। एक परछाई जिसके लंबे काले बालों ने उसका पूरा चेहरा ढक रखा था, और सबसे भयानक बात, उसके पैर पूरी तरह से पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। वो साया सिर्फ 1 सेकंड के लिए दिखा और फिर वापस उसी गहरे सन्नाटे में गायब हो गया। उस पल जो खामोशी छाई वो सच में डरावनी थी। वहां से फैजान के दिल की जोरदार धड़कनें सुनाई दे रही थी, और तभी अंधेरे में ऊपर वाले कमरे का दरवाजा अपने आप खुलने लगता है, एक लंबी खौफनाक चरमराती आवाज के साथ। विज्ञान, तर्क, बहादुरी, ये सब इस बिंदु पर आकर पूरी तरह से दम तोड़ देते हैं। अब उस बंद कमरे के अंदर का जो क्लाइमैक्स था वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। एक तरफ पुराना लकड़ी का पलंग और वो साया जिसका चेहरा बुरी तरह जला हुआ था, आंखें एकदम काली और होठ फटे हुए, और दूसरी तरफ फैजान का खौफ। वो चीखते हुए बाहर भागने के लिए मुड़ता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि दरवाजा तो अब बाहर से पूरी तरह लॉक हो चुका है, कोई रास्ता नहीं बचा था। बंद कमरे के अंदर सिर्फ एक ही भयानक आवाज गूंज रही थी, किसी इंसान के नहीं, बल्कि किसी अदृश्य चीज के नाखूनों की आवाज जो चारों दीवारों को पूरी तरह खरोच रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें फाड़ी जा रही हों, और बीच में फैजान बंद दरवाजे को पीटते हुए बाहर निकालने की भीख मांग रहा था। ये प्योर पैनिक और दहशत का मंजर था। और फिर आता है वो पल जिसके बाद
वापस लौटने की कोई गुंजाइश नहीं थी। अंधेरे में से ठीक उसके कान के पास एक ठंडी फुसफुसाहट आती है। तुमने उसे जगा दिया। यह सिर्फ डराने के लिए नहीं बोला गया था, यह एक तरह का डेथ सेंटेंस था। एक ऐसी शक्ति को छेड़ दिया गया था जिसे शायद हमेशा सोते ही रहना चाहिए था। बाहर नीचे खड़े गांव वालों ने जो देखा उसने उन्हें हमेशा के लिए ट्रॉमा में डाल दिया। हवेली की सबसे ऊपरी मंजिल की खिड़की पर फैजान था, लेकिन उसकी आंखें वो पूरी तरह से सफेद हो चुकी थीं और वो अपना ही सर पूरी ताकत से कांच पर पटक रहा था। धड़ाम धड़ाम। यह देखकर साफ था कि फैजान का अपने ही शरीर पर अब कोई कंट्रोल नहीं बचा था। इस रात के बाद जो हुआ वो और भी खौफनाक है। अगली सुबह पुलिस को वहां कोई फैजान नहीं मिला। मिला तो सिर्फ उसका टूटा हुआ कैमरा जिसमें एक आखिरी रिकॉर्डिंग थी। अब यह भी यहीं रहेगा। कुछ हफ्तों के अंदर ही वो पूरा गांव खाली हो गया और फिर ठीक 6 महीने बाद एक नई मुसीबत ने जन्म लिया, जब कुछ बाहरी लोगों ने वहां कदम रखा। लेकिन गांव वालों के पलायन की वजह समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ अफवाहें नहीं थीं जिन्होंने उन्हें घर छोड़ने पर मजबूर किया। रात के अंधेरे में बंद दरवाजों पर किसी अनजान की दस्तक, सड़कों पर फैजान का एक गैर इंसानी खौफनाक चेहरे के साथ घूमना, और तो और एक बूढ़े आदमी ने उसे कब्रिस्तान में खुद अपनी ही कब्र खोदते देखा। यह सब इतना डरावना था कि लोगों का वहां रहना नामुमकिन हो गया। खैर, 6 महीने बाद उस वीरान हवेली में कुछ यूट्यूबर्स लाइव कैमरा लेकर घुसते हैं। उन्हें लगा कि यह सब बस एक मनगढ़ंत कहानी है। दोस्तों, आज हम साबित करेंगे कि यहां कुछ नहीं है। यही वो ओवर कॉन्फिडेंट लाइन थी जिसके साथ इस पूरी घटना का सबसे भयानक और आखिरी चैप्टर शुरू होता है। जरा उस फैजान को याद कीजिए जो इस कहानी के शुरू में था, बिल्कुल निडर, और अब उसे देखिए जो यूट्यूबर्स के कैमरे में कैद हुआ। वो इंसान तो बिल्कुल नहीं था। आधा सड़ा हुआ चेहरा, पूरी तरह से सफेद आंखें और एक टेढ़ी गर्दन जो बहुत धीरे धीरे लेंस की तरफ आ रही थी। वो मंजर इतना खौफनाक था कि वो यूट्यूबर्स अपना लाइव कैमरा वहीं जमीन पर छोड़कर भाग खड़े हुए। अब एक बहुत ही अजीब और मॉडर्न मिस्ट्री की बात करते हैं। 11 मिनट, बस इतने ही समय तक उस गिरे हुए कैमरे की लाइव फुटेज इंटरनेट पे चली, और उसके ठीक बाद बिना किसी के कुछ किए वो वीडियो इंटरनेट के हर एक सर्वर, हर एक कोने से हमेशा के लिए अपने आप डिलीट हो गया। ये आज तक एक रहस्य है कि ऐसा कैसे हो सकता है। इस विश्लेषण के अंत में हमारे पास सिर्फ उस गायब हुए वीडियो की एक आखिरी धुंधली सी याद बचती है। गिरे हुए कैमरे के सामने वही जले हुए चेहरे वाली औरत आती है, कैमरे में देखती है और एक ऐसा सवाल फुसफुसाती है जो आज भी पीछा नहीं छोड़ता। अगला कौन है? ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या कुछ राज और कुछ जगहें ऐसी नहीं होती जिन्हें इंसानों को कभी भी कुरेदना नहीं चाहिए।